प्रति इस दिल में बहुत बड़ा अरमान था कि हमारा भाई जैसे मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहा है, हमारा भाई एक न एक दिन मैं अपने मुन्ना को इंजीनियर या डॉक्टर बनाऊंगा, आईएएस या पीसीएस बनाऊंगा। हमारा भाई हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन तूने पल भर में ही सारे सपने को चकनाचूर कर दिया ना, मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया ना तूने। हाँ? घर की इज्जत मान मर्यादा मिट्टी में मिला दिया। हरामखोर, किसके कहने में ये कर रहा था? क्या हो गया था तुझे? क्या हो गया था तुझे? बोल नहीं तो जान से मार दूंगा आज मैं तुझे। बता, कोई नशा करने लगा है तू? हाँ? मेरी बात तो सुन लो भैया। सुना मेरी बात। हे भैया बनो नहीं ना कोई समझदारी नहीं है। हरामखोर, भैया बनो नहीं नादान, मार के ले लो मेरी जान। भैया बनो मन तो करता है कि मार कर तेरी जान। मन यही कर रहा है मेरा कि जान से मार दूं तुझे मैं। झूठा कलंक ये लगाती माँ बड़ी बेशर्म है। गाली दे रहा है माँ को। हाँ कसम कहता हूँ भैया, जो हमारा धर्म है। यही तेरा धर्म है। हरामखोर, मुझसे रूठ गए भगवान, मुझसे रूठ गए भगवान, मार कर ले लो मेरी। हाँ, मार कर अगर तेरी जगह कोई और होता तो अब तक इस दुनिया में जीवित न होता, काट कर फेंक देता मैं उसे। लेकिन तू मेरा भाई है, तेरी कोई और सजा है। पहले माँ को यहाँ से भेज दूं, उसके बाद मैं तुझे बताता हूँ कि क्या करूंगा तेरे साथ। माँ आइए, आप आइए माँ। अरे बेटी भगवती गालत ले जोर पटे के बमरे कमरिया मोच खाएगी। खा खा के मुस्टंडा हो गया है ना। हरामखोर जिम भी जाता है, आपको पटक दिया। आप बुजुर्ग हैं, इससे क्या समझ में आएगा? ठीक है, आप चिंता मत कीजिए माँ, आप जाइए अपने कमरे में। जाता है लेकिन भगवती का चेहरा ना देखा जाए। आपके पास दवा है कि नहीं? हाँ? दवा होगी ना? आप कुछ खा के, दवा खा के उसके बाद आराम कीजिए आप, ठीक है? ये आपको नहीं दिखाई देगा। आप जाइए, जाइए, आप जाइए, आराम से जाइए।
भैया आज आपको क्या हो गया है भैया? आज आप मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं भैया? मेरी बातों पे यकीन करो भैया, विश्वास करो। जिस भाई को भाई नहीं अपना बेटा समझते हैं आप, जिस भाई को जरा सी ठोकर लग जाए तो डॉक्टरों के ढेर लगा देते हैं घर में आप, जिस भाई को जिन हाथों से आशीर्वाद देते हैं आज उन्हीं हाथों से उसी भाई के बदन पे कोड़े चला रहे हैं भैया। क्या आपके दिल में दर्द नहीं हो रहा है भैया? भैया मेरी बातों पे यकीन करो, ये तुम्हारा मंजीत इतना गिरा इंसान नहीं है भैया। ये तुम्हारा भाई मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन अपने ही घर में अपनी माँ के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता भैया। मेरी बातों पे यकीन करो, विश्वास करो भैया। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया भैया, हमने कोई पाप नहीं किया भैया। मेरी बातों पे मैं जानता हूं मुन्ना कि तूने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो मुझे समाज में तेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। अपने आप से ज्यादा मुझे तेरे ऊपर यकीन है। मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं कि हमारा भाई अपनी गर्दन कटा सकता है, लेकिन ऐसी गिरी हुई हरकत हमारा भाई करे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अरे इन रगों में जिस खानदान का खून बह रहा है ना, वो खून इतना गंदा हो ही नहीं सकता कि अपनी माँ अपनी बहन बेटी को ना पहचान सके। यहाँ पर आया तो देखा कि माँ नीचे है और तू ऊपर है उनकी, और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। हमारे समझ में नहीं आया भैया। अब वो हमारी माँ है, मैं उनके ऊपर तो हाथ उठा नहीं सकता, इसलिए समझ में नहीं आया। आज जिंदगी में ये हाथ तेरे ऊपर पहली बार उठे हैं। हमारी ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी माँ क्यों ऐसा कर रही है, क्या हो गया है माँ को। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा भाई ऐसा नहीं है कि अपनी माँ के साथ ऐसा करे। जानता है तू, अगर आज माँ के सामने तुझे मैं सजा ना देता तो यही हमारी माँ यहां से चली जाती और पूरे गांव में जहां तक जाती ये चिल्लाती हुई जाती, ढिंढोरा पीटती हुई जाती कि सत्यजीत का छोटा भाई मंजीत मेरी इज्जत लूट रहा था, दोनों हमें सता रहे हैं। तू ही सोच, अगर ये गांव वाले ये बात जान जाते, ये समाज ये बात जान जाता, तो हमारे घर की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाती ना भैया। जो ये पूरा गांव हमें इज्जत की नजरों से देखता है, वही ये पूरे गांव के लोग हमारे चेहरे पर थूक देते, कहते हैं तुम लोग इतने कमीने हो कि अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। हमारी माँ ये सोचती कि ये दोनों मेरे साथ सौतेलापन दिखा रहे हैं, इसलिए घर की बात घर में रहे, घर की बात बाहर न जाने पाए, इसलिए आज पहली बार ये हाथ तेरे ऊपर उठे हैं। अरे जो भाई तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, तुझे ये विश्वास है कि वो भाई क्या तुझे गुनहगार समझ सकता है।
हालात की वजह से मैंने तुझे मारा, बाकी तू नहीं जानता कि तू मेरे लिए इस दुनिया में कितना अनमोल है। मेरी जिंदगी है तू, मेरी दुनिया है मंजीत। हाँ, अगर इस बात से तेरे दिल में मेरे प्रति कोई माख मलाल हो गया हो कि मैंने तुझे मारा, तो तेरा ये भैया इन्हीं हाथों से बहुत मारा ना तुझे। इन्हीं हाथों को मैं तेरे सामने जोड़ता हूं भैया। अपने भैया को माफ कर दे, लेकिन अपने भैया से नाराज मत हो तू। अगर तू मुझसे नाराज हो जाएगा तो ये पूरी दुनिया मेरे लिए वीरान हो जाएगी। अपने भैया को माफ कर दे, तुझसे हाथ जोड़ता हूं मैं तेरे पास। भैया आप ये क्या कर रहे हैं भैया? मेरा पाँव पकड़ करके क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं भैया आप? नहीं मुन्ना, मैं तुझे ये बताना चाहता हूं कि तू मेरे लिए सबसे कीमती है। सोच कर ये आया था मैं 1 महीने के बाद कि मैं अपने घर चल रहा हूं। हमारा भाई तो परीक्षा देने गया होगा, आएगा, मैं अपने भाई को देखूंगा तो अपने सीने से लगा लूंगा। ज्यादा समय अपने भाई के पास बिताऊंगा मैं। लेकिन इसी माँ का ये भी कहना है कि तू इस घर में ना रहे, और मैं माँ से वादा भी कर लिया हूं भैया। इसलिए तुझे 2 महीने के लिए इस घर को छोड़कर जाना होगा। जब तक यहाँ के हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं तुझे अपनी नजरों से दूर रखूंगा। जाएगा ना तू? ठीक है भैया, मैं चला जाऊंगा। वाकई में जब तुझे बचपन में चोट लग जाती थी ना, तो ये तेरा भाई पागल हो जाता था, डॉक्टरों की ढेर लगा देता था मैं। और आज जब मैं तुझे मार रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमारा कलेजा काट रहा हो। मुझे यहाँ दर्द हो रहा था मुन्ना। भाई भाई में तो ये सब होता है ना। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है। कोई लगे तो उतार दूं। आजा यहाँ, आजा तुझे प्यार दूं। नजर कोई लगे तो उतार दूं। मेरे लिए भाई मेरी जान है, तू ही मेरे जीने का सामान है। मेरे लिए भाई मेरी जान है, तू ही मेरे जीने का समान है। नींद तुझे आए तो चैन मेरा खोता है। आँख तेरी छलके तो दिल
तो मेरे पास खबर भिजवा देना। मैं कैसे आपको छोड़ के चला जाऊं? मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा भैया, नहीं रह पाऊंगा मैं जानता हूं मंजीत कि तू मेरे बगैर नहीं रह पाएगा,